कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? अच्छा नेक्स्ट आप समझेंगे इसमें। एक तो ये एग्जांपल हो गया ना, तो कितनी आंसर होगी? क्या तो ये हो गया एक और क्वेश्चन। अभी देखो आपकी बुक में एक एग्जांपल है नहीं, मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ इस टाइप से है वो एग्जांपल। g इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b कॉमा a1 a2 a3 a4 a5 a5 कुछ इसी टाइप का एक एग्जांपल है आपकी बुक में। तो मुझे याद नहीं है इस टाइम, क्योंकि अगर ये a5 है तो a6 होगा, a7 इसमें क्या है कि जैसे इतना सा दे रखा है a6 तक, तो फिर इसमें ऑपरेशन दे रखा है इस डॉट 7, ऑपरेशन क्या है डॉट 7। अच्छा कुछ इस तरह से है, तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है उसमें। तो ये एग्जांपल कोई दिक्कत नहीं, अगर आता है तो एग्जाम में किस तरह से करना है देखो। a टू दी पावर 1 है ना, अब इस a की पावर हम कितना करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट e आ जाए, 0 तो a टू दी पावर 0 ऐसे थोड़ी देखो। मैं देखता हूँ इस बुक में अगर क्वेश्चन हो तो आपके चेक कर लेते हैं फिर भी। तब तक के लिए आप एक हेडिंग डालो और लिखोगे क्वेश्चन। हेडिंग डालिए साइक्लिक ग्रुप, तब तक एक हेडिंग डालें साइक्लिक ग्रुप। ये था अभी जो लिखाया था वो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट था। अब हम बात कर रहे हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में। हेडिंग डालें साइक्लिक ग्रुप। देखने के बाद में अभी मैं थोड़ा याद हो गया कैसा एक ही बार क्या एक ही पावर नहीं, ऐसे एक ही पावर -1 नहीं आएगा, फिलहाल तो हम कुछ नहीं करें इसके बारे में, क्वेश्चन चेक कर लेंगे इसके बाद बताएंगे। देखेंगे अब इसमें साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ये समझो। सभी स्टूडेंट ध्यान देना साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में। जैसे ये ग्रुप है जी, ठीक है ना, या इसे छोड़ो g इक्वल टू यही अपना वाला 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें ऑपरेशन क्या है डॉट एलिमेंट आइडेंटिटी कितना, आइडेंटिटी जो एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 क्लियर है ना। अब देखो अब इसमें क्या है कि क्या इस ग्रुप G का समझो, साइक्लिक ग्रुप के बारे में जानो, इसी ग्रुप G का कोई भी एलिमेंट ऐसा है क्या जिसकी हम इंटीजर पावर करते जाएं, इंटीजर नहीं पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में, तो पॉजिटिव इंटीजर पावर करें तो वह एलिमेंट इस ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट करता हो, मतलब कोई जनरेटर। यानी आप ये कहें कि जैसे हमने ओमेगा लिया, ओमेगा की पावर 1 किया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा की पावर 2 किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा की पावर 3 करें तो ओमेगा की 1 हो गया। आप देखेंगे इस ओमेगा के द्वारा इस ग्रुप G के सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ओमेगा होगा ना वो है G का क्या होगा, जनरेटर होगा। और ऐसी कंडीशन में जो ग्रुप G है ना वह कैसा होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। G क्या होगा, G है वह तो साइक्लिक ग्रुप होगा, और जो ओमेगा है वह क्या होगा, इसका G का ग्रुप G का जनरेटर। किसी भी ग्रुप के कितने भी जनरेटर हो सकते हैं, जैसे कि इसका भी ओमेगा स्क्वायर भी है जनरेटर, चेक करके देखोगे आप समझे। ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करें तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करोगे तो ओमेगा 4 में भी ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो 6 आएगा, 1 होगा। क्लियर है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा
देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो पावर करते हैं और एडिशन की बात आ जाए जो ऊपर जो एग्जांपल दे रखा है उसके लिए अगर हम देखते नहीं बात कराओ हेलो सर से बात करिए इनमें से एक दो कैंडिडेट जा रहे हैं, बताइए एक को भेजा जाके तो रूम है लेके तो रूम है जाके मामा ने बताओ तो आज तो रूम है सर ये तो थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी नहीं थोड़ा सा बात करनी हमके ऐसा पैसे नेक्स्ट देखोगे आप इसमें साइक्लिक ग्रुप की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन। एक मिनट लिखेंगे ए ग्रुप जी is said to be cyclic if there is an element x belongs to capital G, x belongs to G such that every element of capital G can be written in the form x to the power n 4 all n belongs to capital N, 4 all n belongs to capital N और इसको n ना लिखते इसको z लिख देना x to the power n 4 all n belongs to z इंटीजर कोई सा भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना? एग्जाम्पल लिखोगे फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप G equal to 1 minus 1 iota minus iota। ये तीन एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इन्हीं में से एग्जाम में आ सकता है। एक तो वो +5 वाला, एक ओमेगा वाला, एक ही आयोटा वाला। लिखेंगे आप इन द ग्रुप G equal to 1 minus 1 iota minus iota under usual multiplication is a finite cyclic group with iota as generator because देखोगे आप यहाँ आयोटा की पावर
आयोटा टू दी पावर 1 करें तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा की पावर 2 करें तो -1 आएगा, आयोटा क्यूब करोगे तो माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 करें तो 1 आएगा। देखो सारे एलिमेंट्स बन गए ना इसके, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 यानी 1 1 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, चारों एलिमेंट्स आ गए ना। क्लियर है ना? अभी इसमें माइनस आयोटा भी क्या होगा, इसका जनरेटर होगा, क्या हो जाएगा इसका जनरेटर, माइनस आयोटा भी होगा। क्लियर है ना? सर क्या जनरेटर क्या होगा इसमें? हाँ लिखा तो दिया जनरेटर आयोटा। अच्छा आप लिख सकते हो, इसके बाद में कितना लिख दिया, इसको कंप्लीट करो। इसमें लिखेंगे अभी the element minus iota is also a generator। लाइन चेंज करके लिखो, in following definition we denote a cyclic group, G equal to X, इस तरह से डिनोट करते हैं। where X is a generator of G, where X is a generator of पूरा क्या लिखा, साइक्लिक ग्रुप G इक्वल टू ये लिख दिया ना, ये रहा ना G इक्वल टू, कोड पे देख लेना, इसमें क्या है बात था, उसे छोड़ो तुम लिखो, उसने क्या लिखा लिख लो। नेक्स्ट लिखोगे आगे, नेक्स्ट बोला आपके लिए इसमें एंड X इज ए जनरेटर ऑफ G। क्लियर है ना? एक और एग्जांपल लिखोगे, यहां देखो सेकंड एग्जांपल डाल के लिखो, if group G equal to 0 1 2 3 4 plus 5 ऑपरेशन है इसमें, if group G equal to 0 1 2 3 4 plus 5 operation, find generator of G। अगर जनरेटर फाइंड कर लें आप तो साइक्लिक ग्रुप होगा कि नहीं होगा, ये किसी ग्रुप के जनरेटर मिल जाए तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा। जनरेटर फाइंड आउट करना है तो जनरेटर फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे आप, यहाँ हमने बताया था एडिशन के अकॉर्डिंग चलना होगा। क्लियर है ना? तो इसमें क्या करना है हमें, अगर आप 0 को 1 टाइम ऐड करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, चाहे 2 टाइम ऐड कर दो तो भी 0 आएगा। तो मतलब ये तो क्या है, आइडेंटिटी आ रहा है 1 टाइम ऐड करने में, तो इसको छोड़ो। फिर अगर हम 1 को 1 टाइम ऐड करें तो 1 आएगा, 1 को 2 टाइम ऐड करें तो 2 आएगा, 1 को 3 टाइम ऐड करें तो क्या आएगा, 3 आएगा, 4 टाइम ऐड करें 1 को तो 4 आएगा, 5 टाइम 1 को ऐड करें तो 0 आएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखेंगे, 2 को हम 1 टाइम ऐड करें तो 2 आएगा, 2 को 2 टाइम ऐड करें तो 4 आएगा, 2 को 3 टाइम ऐड करें तो 1 आएगा, 6 होता है, 6 माइनस 5, 4 टाइम ऐड करें 2 को तो क्या आएगा, 3, और 5 टाइम ऐड करें 2 को तो 0। क्लियर है ना? नेक्स्ट 3 के
बारे में बात करें 3 को 1 टाइम ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 को 2 टाइम ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 3 को 4 टाइम ऐड किया तो क्यों 2 आएगा। और देखना 3 को 5 टाइम ऐड किया तो 15 होगा, 0 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 को 1 टाइम ऐड करोगे, 4 को 1 टाइम ऐड करोगे तो 4 आएगा, 4 को 2 टाइम ऐड करेंगे तो 8 माइनस 3, तो 3 टाइम ऐड करोगे तो 4 को, अरे क्या है 2 आएगा अरे 4 को 3 टाइम ऐड करोगे 12 होगा, 12 माइनस 5 7 7 माइनस 5 तो नहीं है, तो ऐसे ही 4 को 4 टाइम ऐड करेंगे तो 1, और 4 को 5 टाइम ऐड किया तो 0 आइडेंटिटी आ जाता है ना। नेक्स्ट और क्या बन रहा है, कुछ नहीं है ना। तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा कि 1 की पावर 1 को 1 टाइम ऐड करो या 2 टाइम ऐड करो, मतलब 5 टाइम ऐड करने पर 0 आ रहा है ना। कितने टाइम ऐड करने पे 0 आएगा, तो अब आप देखिए इसमें एक थ्योरम और आती है, अब तुम आधा घंटे के लिए बाहर जाओ, उससे पहले नहीं आ सकते। क्यों आधा घंटे के लिए गए थे, आधे घंटे में करूँगी, कोई दिक्कत नहीं, कम दे देंगे तो भी आधा घंटे ही है तुमको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हें तो जाना था, आधा घंटे के लिए बोला है वो फोन पे, क्योंकि ना तो वो कोई, मुझे लग रहा है गड़बड़ चल रहा है ये तुम दोनों। नहीं सर, लैपटॉप पे गए सर, ऑफिस को काम हो जाए, सगाई नहीं दे रहा कोई की, सगाई में तो सगाई करके आए तो ऑफिस के कॉल आया, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं आता, आगे से नहीं हुआ ऐसा, क्लियर है ना इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 पांचों एलिमेंट मिल रहे हैं ना, किसकी हेल्प से, 4 की हेल्प से। तो इसका मतलब 4 क्या होगा, इसका जनरेटर होगा। ऐसे ही देखोगे 3 1 4 2 0 यानी 0 1 2 1 2 3 4, ये भी एलिमेंट मिल रहे हैं ना 3 की हेल्प से। वैसे तो ये है, देखिए आगे चल करके क्या होता है, ये आता है ऑर्डर ऑफ ए। अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसके किसी भी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा, कैसे चेक करेंगे कि ये साइक्लिक ग्रुप है, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी हो जाए। ऑर्डर ऑफ जी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, 5 एलिमेंट है, तो आप देखोगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी हो जाए। ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 5 है, तो यहाँ भी देखोगे ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए कैसे निकालें, ए का मतलब कोई भी एलिमेंट हो जाए, 4 है ए की जगह, तो ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू कितना है, 5 टाइम 4 को ऐड कर रहे हैं तभी तो आइडेंटिटी आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 4 आइडेंटिटी हो, 4 क्या होगा, जनरेटर होगा। यहाँ 3 जनरेटर होगा, क्योंकि 3 को 5 टाइम ऐड करने पे 0 आ रहा है। यहाँ 2 है वो भी जनरेटर होगा, 1 है वो भी जनरेटर होगा, 0 जनरेटर होगा। अरे 0 जनरेटर क्यों होगा, 0 तो क्या है, 0 को 1 टाइम ऐड करने पे 0 आ रहा है, 0 तो वो थोड़ी ना हो जाएगा। तो अब ये बताओ 0 की ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 5 थोड़ा ही है भाई, हमने लिखा है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होता है। ये कुछ थ्योरम है आपकी बुक में नहीं है, हम किसी और बुक से कराएंगे आपको, ठीक है ना। इस बुक में इतना ही मैटर दे रखा है आपके लिए। तो क्या यूनिट तो कंप्लीट है, 1-2 थ्योरम बची हैं जिनको हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। यूनिट के साथ साथ ये पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो एग्जांपल आपको यहाँ हमने समझाया है, स्क्रीनशॉट लें आप।